साइबर क्राइम लगातार चुनौती बनता जा रहा है। साल दर साल साइबर क्राइम के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। नए नए तरीके के मॉडस ऑपरेंडी सामने आ रहे हैं। इसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी साइबर सेल काम कर रही हैं। और इस समय हमारे साथ साइबर क्राइम यूनिट के हेड डीसीपी अनीश राय हैं। उनसे बात करते हैं। सर, साइबर क्राइम के केसों में लगातार हम देख रहे हैं बढ़ोतरी आ रही है। अब ये भी जानकारी मिली है कि एक रिपोर्ट आपकी तरफ से तैयार की गई है जिससे कि लोगों को अवेयर किया जा सके। तो किस तरह के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं? क्या हमारी प्लानिंग है? कैसे बीते साल बीता है? जस्ट टू एलेबोरेट, जो आपने पॉइंट रेस किया कि मामले बढ़ते आ रहे हैं। जो ट्रेंड हमने देखा है इस साल कि जनवरी, फरवरी, मार्च तक तो ट्रेंड नॉर्मल रहे। उसके बाद जब लॉकडाउन लगा तो डेफिनेटली एक स्टीप इंक्रीज देखने को मिला, जो कि पीक किया जून जुलाई में। और अनलॉक के बाद से फिर से मामले कम हुए हैं। और जब लॉकडाउन में ये मामले बढ़े तो हमने फिर स्पेसिफिक एफर्ट्स किए। तो सर, ये मतलब अपने आप में चौंकाने वाली बात है कि जब लॉकडाउन था तो उस दौरान साइबर क्राइम बढ़ा था, बाकी क्राइम में जाहिर तौर पे गिरावट आई थी। तो क्या कारण रहे और अब वो उनमें अगर गिरावट आई है तो उसकी क्या वजह हो सकती है? कैसे रोकथाम की जा सकती है? जी जी। तो कारण अगर हम इसको समझ सकते हैं तो ऐसे कि लॉकडाउन के दौरान लोग बाहर नहीं निकल पाए। आमतौर पे जो ट्रांजैक्शन के तरीके थे, चाहे आपका सोशल इंटरेक्शन हो, चाहे आपके जो ऑनलाइन शॉपिंग के तरीके हों, या इवन जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, वो सारे रिस्ट्रिक्ट हो गए थे और लोग फोर्स हुए थे कि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करें। तो डेफिनेटली कई नए लोग उसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस किया करना इस तरह की चीज़ों को। तो फ्रॉडस्टर्स ऐसे लोगों को उन्होंने टारगेट किया क्योंकि वो वनरेबल थे। उनको ज़्यादा आइडिया नहीं था कि कैसे ये प्लेटफॉर्म्स ऑपरेट करते हैं, और उनकी इस कम जानकारी का उन्होंने उपयोग करके उनको चीट करने की कोशिश की। जो आप देखिएगा, कई शॉपिंग साइट से रिलेटेड फ्रॉड्स हुए। उसका रीज़न ये था कि लोग नॉर्मल जाके शॉपिंग नहीं कर सकते थे। इवन जो प्रोमिनेंट ऑनलाइन शॉपिंग के प्लेटफॉर्म्स थे, वो भी नॉन एसेंशियल डिलीवरीज नहीं कर रहे थे। तो इस तरह की फेक शॉपिंग साइट्स बनी, जिनके माध्यम से इन लोगों ने लोगों को चीट किया। तो सर, कैसे लोगों को आगाह किया जा सकता है? कैसे वो सतर्क रहें? और पुलिस का जो इस तरह के एमओ हैं उस पर किस तरह से आगे के लिए प्लान कर रही है कि इनको रोका जाए ऐसी घटना? जी जी। देखिए, हम लोग तो बहुत एफर्ट कर रहे हैं लोगों को अवेयर करने का कि कैसे वो आइडेंटिफाई कर सकें कि कोई कोशिश हो रही है उनको फ्रॉड करने की। पर्पज़ यही है कि आपको ये पता चल जाए कि ये थ्रेट है, आपको जो अप्रोच कर रहा है वो फ्रॉडस्टर है, ताकि आप अपने आप को सुरक्षित रख सकें। इस मामले में जो तरीके हम अपनाते हैं वो जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू हम लोगों को अवेयर करें, चाहे वो रेडियो हो, चाहे प्रिंट हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे आप लोगों के माध्यम से, या सोशल मीडिया आजकल बहुत प्रोमिनेंट हो गया है। तो हमारी प्रेजेंस है सोशल मीडिया पे दिल्ली पुलिस की। अपने हैंडल्स को यूज़ करके हम कोशिश करते हैं कि लोगों को अवेयर कर सकें कि ये खतरे किस रूप में सामने आते हैं। चाहे वो सोशल मीडिया पे जब आप इंटरेक्ट कर रहे हो, या कोई वॉलेट यूज़ कर रहे हैं, या आप ईमेल यूज़ कर रहे हैं, तो हर हर क्षेत्र में कुछ न कुछ खतरे हैं। कैसे इनको आइडेंटिफाई करें और कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें। सर, हम देख रहे हैं कि जैसे फेसबुक है और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे तरीके हैं जहां लोगों को चीट करने की, उनको जाल में फंसाने की कोशिश होती है। साइबर क्राइम यूनिट ने भी हाल फिलहाल में कई गैंग्स पकड़े। तो जो हम देख रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर तो गढ़ है आज इस तरह के कॉल सेंटर्स का, लेकिन उनका जो जाल है पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों में है। ये पूरा कैसे गैंग संचालित होता है? कैसे लोग बचें, क्योंकि हर कदम दर कदम खतरा है साइबर क्राइम का। देखिए, जो एनालिसिस हमने की है उसमें हमने पाया है कि अलग अलग जो मोडस ऑपरेंडी हैं चीट करने के, उनके कुछ ऐसे लोकल सेंटर्स बने हुए हैं अक्रॉस द कंट्री। और इनफैक्ट आपकी जानकारी के लिए, अभी जो रीसेल ऐप जैसे OLX है, इस तरह के ऐप्स पे कुछ फ्रॉड हो रहे थे। QR कोड का मिसयूज करते थे ये। उसमें हमने इनफैक्ट एक कंसर्टेड एक्शन लिया और लगातार रेड करके हमने 40 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया है मेवात एरिया से। और उसके बाद इस फ्रॉड में नेशनल लेवल पे, हमारे इस एफर्ट से नेशनल लेवल पे 53% कमी आई फ्रॉड्स की। तो डेफिनेटली एक्शन लिया जा रहा है। और जैसा आपने कहा कि जो NCR का क्षेत्र है, दिल्ली का क्षेत्र है, उसमें कुछ कॉल सेंटर्स से रिलेटेड हाल में 42 गिरफ्तारियां हुई हैं, बड़ी संख्या में। जी जी जी, हम ही ने गिरफ्तारियां की हैं। तो ये जो एक्शन लिया गया है वो यही देखते हुए लिया गया कि यहाँ पे इस तरह के सेंटर्स न पनपे और उस पर कार्रवाई की जाए। ये सेंटर्स, अगर इंडियन पॉपुलेशन की बात करें तो नॉर्मली लोन के नाम पे, इंश्योरेंस के नाम पे, या जॉब के नाम पे लोगों को चीट करते थे। इसके अलावा ये फॉरेन नेशनल्स को भी टारगेट करते थे, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। तो साइबर सेल जिस तरीके से क्राइम बदलता जा रहा है, तो कोई हमारे पास नई तकनीक भी है, कोई नई लैब्स बनाई गई हैं साइबर क्राइम को रोकने के लिए? जी जी, देखिए,
दो तरीके हैं, एक तो लोगों को अवेयर किया जा सके और हम प्रिवेंट कर सकें क्राइम को होने से। लेकिन एक बार अगर क्राइम हो गया तो ये बहुत ज़रूरी है कि जिन लोगों को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं उनके खिलाफ साक्ष्य, जो एविडेंस है, उसको इकट्ठा किया जा सके और उनका प्रॉपर कन्विक्शन हो। उस संदर्भ में हमारी एक नेशनल साइबर फोरेंसिक लैब है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की मदद से बनाई गई है। उस लैब में जितने भी अत्याधुनिक उपकरण हो सकते हैं साइबर फोरेंसिक से संबंधित और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन से संबंधित, वो सारे लगे हुए हैं। मैं कह सकता हूँ कि इस समय कंट्री की वन ऑफ द बेस्ट फोरेंसिक लैब्स में से एक है वो। और वहाँ पे हम न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि बाकी जो एजेंसीज हैं, सेंट्रल एजेंसीज, दूसरी स्टेट पुलिस हैं, उनको भी हम असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि डिजिटल ट्रेल को आइडेंटिफाई करने में और जो एक्यूज्ड हैं, एक बार आइडेंटिफाई होने के बाद पकड़े जाते हैं, उनका प्रॉपर ट्रायल हो, प्रॉपर कन्विक्शन हो। सर, लास्ट सवाल है। साल 2020 में हमने साइबर क्राइम के मामले बहुत देखे, जैसा कि आपने बताया कि लॉकडाउन में केस बढ़े, और लेकिन हमने ये भी देखा कि साइबर क्राइम की जो टीमें हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो या आपकी यूनिट हो, साइबर क्राइम यूनिट, बहुत सारे वर्कआउट भी हुए। तो कोई ऐसा डाटा है कि जिससे लोगों को ये भरोसा हो कि पुलिस जो है वो अपना काम कर रही है और साइबर जो गैंग्स हैं उनका भंडाफोड़ हो रहा है? जी जी, देखिए, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो रीसेल ऐप्स, OLX वगैरह पे जो फ्रॉड चल रहे थे, उन पे हमने एक्शन लिया और 40 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया अलग अलग रेट्स में। उसी तरीके से कॉल सेंटर्स के खिलाफ हमने एक्शन लिया और 125 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया है अभी रिसेंट पास में। जो इंडियन विक्टिम्स को टारगेट कर रहे थे कॉल सेंटर्स, उसमें भी करीब 40 से ज़्यादा लोगों को हमने अरेस्ट किया है। इसके अलावा जो कुछ ऐसे वेबसाइट्स हैं जो फेक वेबसाइट चला रहे थे, जिसके थ्रू वो लोगों को टारगेट कर रहे थे जॉब के नाम पे, खासकर सरकारी नौकरियों के नाम पे, उस तरह के फेक वेबसाइट्स गवर्नमेंट के नाम पे जो चल रहे हैं, उनको भी हमने जीरो टॉलरेंस रखते हुए टारगेट किया और इनफैक्ट प्रोएक्टिवली उस पर एक्शन लिया। इससे पहले कोई कंप्लेंट आती, हमने कार्रवाई की और कई लोगों को विक्टिम होने से बचाया। शुक्रिया। तो आपने सुना कि किस तरीके से दिल्ली की साइबर क्राइम यूनिट, चाहे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो साइबर सेल्स बनी है, वो लगातार अपना काम कर रही हैं, लेकिन जरूरत है लोग भी सतर्क रहें, अवेयर रहें। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली।